जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। मैं सीमा गुरु जी की बेटी। सारी संगत को मेरी जय गुरु जी। सुबह के 8:24 हो रहे हैं। आज शुक्रवार का दिन है, गुरु जी का शुकराना का दिन है। आज महीने की 28 तारीख है, फरवरी का महीना है। तो आज मैं गुरु जी का शुकराना करूँगी, गुरु जी के श्री चरण कमलों में। सारी संगत को मेरी जय गुरु जी। अंकल जी मेरी आपकी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। संगत जी, कल गुरु कल गुरुवार था, गुरु का दिन था। तो गुरुपा ने कहा, आज गुरुवार है, गुरु का दिन है, तेरी किस्मत बदलने वाली है। इसमें ये बोला, इसमें कोई एक रहस्य है और ये तेरे लिए है और ये सुन। और तो वो आंटी क्या कह रही थी कि मैं जो भी सत्संग करती हूँ तो मैं आँख बंद करके करती हूँ। मुझे पता नहीं चलता गुरुपा क्या बुलवाते क्या नहीं। मेरी आँख बंद रहती थी सत्संग जी। संगत जी, मेरी भी सॉरी गुरुपा, सॉरी संगत जी। तो मैं भी जब सत्संग करती हूँ, तो मेरी भी आँख बंद रहती है। मुझे नहीं पता गुरुपा मुझसे क्या बुलवाएँगे, क्या नहीं बुलवाएँगे। संगत जी, मुझे हर वक़्त जब भी मैं घर से बाहर निकलती हूँ, तो मुझे वाहेगुरु, 7 ब्लेसिंग, 7 और जय गुरु जी, ब्लेसिंग गुरु जी। मुझे हमेशा, हर रोज़, हर वक़्त ऐसा कोई-सा दिन नहीं जाता जब मुझे गुरुपा की ब्लेसिंग नहीं मिलती है। गुरुपा हमेशा कहते हैं, मैं तेरे अंग-संग हूँ, चिंता मत कर। संगत जी, अब भी मेरे पास मेरी आज कल गुरुवार था, 27 तारीख थी, रात को मुझे नींद नहीं आई और मेरे ब्लैक मैजिक मेरे थोड़ा है, वो भी मेरे गुरुपा काटेंगे मुझे, पूरा विश्वास है गुरुपा ठीक करेंगे मेरे ब्लैक मैजिक को। तो संगत जी, क्या हुआ कि मेरी ओनर ने मुझे ₹1500 दिए थे। उस मतलब मैंने उसकी मैं उस सैलून में जॉब करती हूँ, तो उसने कहा था कि मेरे ओनर ने कि कुछ दिन तक मेरी मसाज कर दो और फिर मैं तुम्हें कुछ दे दूँगी। तो मैं कहा ठीक है, कोई बात नहीं, पैसे आएँगे तो क्या हो गया, घर पे ही आएँगे ना पैसे। तो मैंने मसाज करी उनकी, तो मेरे को उन्होंने ₹1500 दिए थे। कह रहे कि इसका ना तो अपने कुछ भी कपड़े-वपड़े ले लेना। तो संगत जी, वो मैंने पैसे रखे हुए थे सँभाल के, तो उसमें से मैंने ₹250 की वैली ली और क्या कहते हैं संगत जी, मुझे गुरु नानक जी का स्वरूप बड़ा पसंद आया, तो वो ₹250 बोल रहा था, करते-करते 120 में आया। उसमें सारे के सारे गुरु नानक जी गुरुदेव की वो हैं, शायद 9 गुरु हैं उसमें, शायद 1-2 शायद उसमें, हाँ, 9 गुरु हैं। तो संगत जी, तो क्या हुआ, फिर मैं लेके आ गई, अपने सैलून के अंदर रख दी और फिर मेरी क्लाइंट आई थी, तो क्लाइंट कहने लगी, उसको हेयर एक्सटेंशन करवाना था, बालों में चमकीली लगानी होती है। तो उसने मुझे मोबाइल में दिखाया, तो ये वाली करनी। तो संगत जी, क्या देखती हूँ, उसमें भी गुरुपा की स्वरूप लगा हुआ था, उसमें 2 स्वरूप लगे हुए थे। तो मैंने उससे पूछा, आप भी गुरु जी को मानते? कह रही हाँ। तो मैंने बोला जय गुरु जी, उसने भी बोला जय गुरु जी। तो संगत जी, फिर क्या हुआ, तो कल गुरुवार का दिन था, मैं गुरुजी को लेके आई थी, नानक देव जी गुरुजी को स्वरूप को लेके घर आ रही थी, तो बस में बहुत भीड़ थी। तो करनाल बाईपास के पास किसी ने बहुत गर्दी थी बस के अंदर, तो मैं चढ़ी और पहले तो उसने मेरे जेब पे हाथ मारा एक आदमी ने, तो जैसे ही मैंने हाथ पकड़ा कि मेरा मोबाइल, तो उसने छोड़ दिया। और संगत जी, मेरे पर्स में मेरे गुरुजी के 2 स्वरूप थे, छोटे-छोटे पॉकेट स्वरूप और 2 लॉकेट स्वरूप थे और एक बैसर स्वरूप था और उसमें ₹1350 थे और मेरा आधार कार्ड था और वो किसी ने मेरा पर्स मार लिया। मुझ गरीब का पर्स मार के क्या मिला? गुरुपा, ऐसी कौन-सी बला थी जो आपने मेरे से कटवाई और मेरा पर्स मार लिया गुरुपा? आपके श्री चरण कमलों में अरदास है गुरुपा, कहीं भी मेरा पर्स हो तो मुझे मिल जाए, उसके दिमाग में ऐसा थॉट डालो कि मेरा पर्स दे दे गुरुपा। मेरी अरदास सुन लो गुरुपा। मैं इतनी अमीर नहीं हूँ कि मैं इतना पैसा पैसा तो चला गया कोई बात नहीं, पर मेरे जो स्वरूप थे, लॉकेट स्वरूप थे, वो मेरी ब्लेसिंग जो थी आपने दी थी और उनका तो किसी काम का नहीं है, वो तो फेंक देंगे। गुरुपा, आपके श्री चरण कमलों में मेरी अरदास है, विनती है, संगत जी आप भी अरदास करो कि मेरा पर्स फ़ोन करके दे दें वो लोग। और मेरे गुरुपा के स्वरूप मिल जाए, लॉकेट स्वरूप मिल जाए। और कल मैं बहुत नाराज़ थी गुरुपा से, गुरुपा आज मैं गुरु नानक देव का स्वरूप लेके आई और आज मेरे साथ ऐसा हो गया। माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरुपा, मन में थॉट तो आ ही जाते हैं, पर
पता नहीं गुरुपा ने मेरे से कौन से कष्ट काटा था, कौन-सा नहीं, मुझे नहीं पता। गुरुपा, क्यों गुरुपा मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है गुरुपा? क्यों मेरे ऐसे कौन से गुनाह हैं जो मेरे हर वक़्त मेरे साथ ऐसा हो रहा है और मेरा पर्स भी चोरी हो गया। गुरुपा, आपके श्री चरण कमलों में मेरी अरदास है गुरुपा, मेरी अर्ज़ी सुन लो मेरे दाता। कोई ने भी मेरा पर्स लिया हो मुझे फ़ोन करके दे दे, क्योंकि मैंने बहुत सी सत्संग में सुना है कि किसी का पर्स चोरी हो गया था, वो अपने आप फ़ोन करके दे देते हैं। एक अंकल का पर्स चोरी हो गया था, तो ड्राइवर ने फ़ोन किया था कि आपका पर्स चोरी हो गया, इसमें ये सामान है, तो दे दिया था गुरुपा। कल मैंने पुलिस में जाके रिपोर्ट भी लिखवाई थी कि मेरा पर्स चोरी हो गया, उसमें ₹1350 थे और 2 स्वरूप थे और 2 ब्रेसलेट थे और 1 लॉकेट स्वरूप था। गुरुपा, मेरी अर्ज़ी स्वीकार कर लो मेरे दाता, मेरा सामान जहाँ भी चोरी हो गया है, उस आदमी के दिमाग में ऐसे ठोस डालो कि मैंने फ़ोन नंबर पुलिस में लिखवाया है, मेरा आधार कार्ड में मेरा फ़ोन नंबर है, मुझे फ़ोन करके मुझे बोले आपका पर्स रह गया और ले जाओ। मेरे दाता मेरी अरदास सुन लो दाता, सुन लो मेरे मालिक, मेरे पिता परमेश्वर गुरुजी। ये मेरा शुक्राना सत्संग था, अब मैं विराम देती हूँ। गुरुजी के श्री चरण कमलों में अपना शुक्राना सत्संग रखा है मैंने गुरुपा। मेरी अर्ज़ी सुनना मेरे दाता। बहुत से ऐसे सामान हैं जो मेरा बिक नहीं रहा है, मेरा सैलून का सामान है जो मेरा बिक नहीं रहेगा दाता। उसको भी मैंने अर्ज़ी लगा रखी है आपके श्री चरण कमल में, मेरे सैलून का सामान बिकवा दो गुरुपा। बस करो गुरुपा, मेरी संध्यान मत लो अब। अब मैं आपकी बेटी हूँ गुरुपा, मैंने अपने आप को आपको सौंप दिया है। जैसी आपकी मर्ज़ी वैसे चलाओ गुरुपा। आपकी रज़ा में राज़ी रहूँ मेरे दाता। मेरी अर्ज़ी स्वीकार कर लो गुरुपा और मेरी मुझे कुछ नहीं चाहिए गुरुपा, कुछ नहीं चाहिए, बस आपके पॉकेट सब मिल जाए मेरे को और मेरा ये और मेरा सैलून का सामान बिक जाए मेरे दाता। आपके श्री चरण कमलों की दासी की अरदास है गुरुपा। मेरी अरदास को कबूल करना मेरे दाता, कबूल करना मेरे दाता। कल मैंने ना तो मैंने सुखमणि का पाठ किया, ना मैंने शिव पुराण पढ़ा, क्योंकि कल मेरा मन बहुत दुखी था गुरुपा, बहुत दुखी था। मैं आपसे बहुत नाराज़ थी गुरुपा कल, माफ़ कर देना गुरुपा। आपके होते हुए कैसे मेरा सामान चोरी हो गया गुरुपा। ठीक है गुरुपा, जैसी आपकी रज़ा में राज़ी, जैसे आपको अच्छा लगे गुरुपा। हाँ, अब मैं अपना मंत्र जाप करूँगी आपके श्री चरण कमलों में, फिर नया शुक्राना सत्संग लेके आऊँगी। ओम नमः शिवाय शिव सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा साई, ओम नमः शिवाय शिव सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा साई। जय गुरु जी, जय संगत जी, सबको मेरी जय गुरु जी। जय गुरु जी। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं वैशाली गुरु जी की बेटी। अब मेरा सत्संग यही है कि गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि बेटे तेरे किसी अपने पे बहुत बड़ा संकट आने वाला है, बहुत बड़ा संकट आने वाला है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या होने वाला है जो मेरी समझ से बाहर है। तो मेरे मदर सिस्टर इन लॉ हैं, मदर और फादर इन लॉ हैं, वो लोग कुंभ गए थे स्नान के लिए, वहाँ से काशी गए और वहाँ पे उनको 4-5 ठग मिल गए जो मुसलमान थे और उन्होंने उन लोगों को बहकाया कि हम तुम हिंदू बन के उन लोगों ने बहकाया कि हम तुम्हें जगह देंगे रहने का, वो देंगे, हमारे वहाँ से घाट पास में है, आप लोग स्नान कर लेना, ये कर लेना। तो ये 5-6 लोग थे जो उनकी बहकाई में आ गए और चले गए उनके साथ-साथ। पता नहीं उन लोगों ने ऐसा क्या किया जो वो ये लोग उनके पीछे-पीछे चल दिए। तब उन्होंने देखा कि वो लोग मुसलमान की गलियों में जा रहे हैं, वहाँ पे वो लोग कोई बकरा वो कर रहा है, कोई मुर्गा, तो ये लोग समझ गए। तो गुरुजी की कृपा थी, जो ये लोग समझ गए कि यहाँ कुछ गड़बड़ होने वाली है, यहाँ कुछ गड़बड़ है। तो उन लोगों ने ऑटो वाले को बोल के वापस ऑटो घुमवाया, वापस एक साथ उसी जगह पे गए जहाँ वो लोग थे, वहीं सब एक साथ मिले। गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि बेटे सत्संग सुन। मैं 3-4 दिन सत्संग सुनती रही गुरुजी का, लगातार मैंने मिस नहीं किया कि जो भी परेशानी मेरे किसी अपने पे आने वाली है,
वो टल जाए। गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना, अनंतम-अनंतम शुक्राना कि वो परेशानी, वो चीज़, वो हादसा टल चुका था। वो लोग वापस उसी जगह पे गए, सब आपस में मिले, वो लोग वहाँ से स्नान करके घर के लिए निकले। गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना, वरना पता नहीं क्या से क्या हो जाता, वो मुसलमान लोग क्या करते उन लोगों के साथ। गुरुजी आप हमेशा ऐसे ही हमारे साथ रहना, हमसे कोई गलती हो तो क्षमा करना। आप हमेशा हमारे साथ ऐसे ही रहना। और बहुत दिन से गुरुजी बोल रहे हैं कि कोई परेशानी आने वाली है, होली तक सावधान रहना, अपने बच्चों को सावधान रखना। तो मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी हम तो नादान हैं, हम हम तो सामने कुछ कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, लेकिन आगे क्या हो रहा है, बाहर क्या हो रहा है हमारे बच्चों के साथ या हमारे साथ, या ऐसी कोई चीज़ जो घर में आएगी हमें नहीं ध्यान है, हमें नहीं पता चलेगा, तो आप हमेशा हमारे साथ रहना। तो एक कबूतर है जो 24 घंटे मेरे घर में ही रहता है, वो मतलब कभी इधर कभी उधर वो जाता, वो एक ही कबूतर है, मुझे उसकी पहचान हो चुकी है और वो कोई नहीं है, वो गुरुजी ही हैं जो हमारे साथ हैं, जो 24 घंटे हमारी देखभाल कर रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं। कल मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जिसे हम मानते हैं वो हमारे साथ हो तो हर मुसीबत, हर परेशानी का हल हो सकता है। गुरुजी आपका बहुत-बहुत शुक्राना, बहुत-बहुत शुक्राना, आपका अनंतम-अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। आप सदा ही हमारे साथ ऐसे रहना, मेरे बच्चों के साथ रहना, मेरे बच्चों को ब्लेस करना, मेरे पति को ब्लेस करना। जो भी ये तांत्रिक क्रिया कर रहा है, जो भी कर रहा है उसका उल्टा उसे ही करना गुरुपा। आप हमेशा हमारे साथ रहना जैसे आप अब तक मेरे साथ हो। मैंने कहीं-कहीं जगह देखा जहाँ-जहाँ आपने मेरा साथ दिया, मुझे तो पता ही नहीं चला कि ऐसा क्या हुआ था। मगर अब जब मैं बैठ के सोचती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है गुरूपा कि उस वक़्त भी आप मेरे साथ थे जब मैं तो आपको जानती भी नहीं थी। बस शुरू-शुरू में आपके 1 2-4 सत्संग सुने थे, आपको देखा था। उस वक़्त आपने इतनी बड़ी परेशानी का हल किया था गुरूपा, मुझे तो अब पता चल रहा है कि वाक़ई में ही बहुत आप महाशिव हैं गुरुजी, आप महाशिव हैं। आपका अनंतम-अनंतम शुक्राना। और आपने मुझे इतनी बार दर्शन भी दिए हैं, आपका बहुत-बहुत शुक्राना मेरे मालिक, बहुत-बहुत शुक्राना। और बस मेरे बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा रखिए, दोनों बीमार पड़ जाते हैं बार-बार, पता नहीं किसकी बुरी नज़र उन पे लग जाती है। आप ऐसे ही, और आपका जल प्रसाद वाक़ई बहुत अमृत है, आपका जल प्रसाद में इतनी ताकत है, वाक़ई में मैं समझ नहीं पाई उस दिन जब मैं अपने घर में छींटे दे रही थी। तो उसके बाद जब मैं अपने गेट पे देख रही हूँ तो मुझे, क्योंकि जल तो एकदम से हट जाता है ना, लेकिन वो जो चीज़ आपने दी उस जल प्रसाद के थ्रू, वाक़ई में मैं समझ गई हूँ कि आप उसमें बहुत ताकत है गुरूपा, बहुत, क्योंकि मेरे बच्चे को उस दिन बुखार था और मैंने आपका एक जल प्रसाद पिला के उसके माथे पे लगाया तो तभी की तभी उसका बुखार एकदम गायब हो गया, मतलब पता ही नहीं चला कि कहाँ चला गया। उसके पापा ने मेरे को बोला कि इसको दवाई दे, मैंने उसे दवाई दी और दवाई के साथ आपका जल प्रसाद पिलाया, उसके थोड़े से माथे पे, सिर पे लगाया। बस मैंने आपका जल प्रसाद मंदिर में रखा, उसके बाद एकदम से उसका बुखार एकदम गायब गुरुजी। तो मज़े आ गए। आपका बहुत-बहुत शुक्राना गुरु, आप बहुत-बहुत शुक्राना। आप ऐसे ही हमारे साथ रहना, कोई गलती अगर हम करते हैं तो उसे क्षमा करना। मैं किसी की किसी से बुराई नहीं कर रही थी गुरूपा, मैं तो जो लोग मेरे पास आए उन्होंने कहा, मैंने कहा हाँ ठीक है, ऐसा ही होगा या ऐसा हुआ है, लेकिन मैंने चुगली नहीं करी, मैंने बुराई नहीं करी। मैं खुद मैं खुद इन चीज़ों से दूर रहना चाहती हूँ गुरूपा, आप ऐसे लोगों को मुझसे दूर रखिए जो बुराई करते हैं, चुगली करते हैं, मुझे ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं है। आप बस ऐसे ही प्यार बनाए रखना। आप यहाँ से आप हमारे घर से, हमारे पास से कभी मत जाना, अपना आशीर्वाद कभी मत हटाना गुरूपा, वरना पता नहीं हमारा क्या होगा, हम क्या करेंगे। आप ऐसे ही हमारे साथ रहना मेरे मालिक। और वो टाइम भी मुझे याद है गुरूपा, जब जब बहुत बीमार पड़ गया था और मेरे पास कुछ नहीं था आपके सिवा। मैं समझ ही नहीं पाई कि ऐसा क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। लेकिन उस वक़्त अब मैंने उस दिन याद किया तो सारी चीज़ें मेरे सामने फिर से आई, तो मुझे पता चला कि वो आप ही थे उस वक़्त वहाँ पे। आपने ही मेरे बच्चे को बिल्कुल ठीक किया, घर भेजा, आपने उसका साथ दिया, वरना जिसने उसके ऊपर किया था वो तो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि मेरा बच्चा बचे। आपका बहुत-बहुत शुक्राना मेरे मालिक, आपका बहुत-बहुत शुक्राना।
और जितनी संगत है आपका भी बहुत-बहुत शुक्राना। गुरुजी आप सबको ब्लेसिंग दें। और मैं कहीं सत्संग सुनती हूँ गुरुपा कि किसी की लाइफ में कोई दूसरी औरत है, कुछ है, क्या है? मुझे कई बार मेरे हस्बैंड पे भी डाउट होता है, लेकिन पता नहीं क्या सही है, क्या गलत, ये तो आपको पता है। अगर ऐसा कुछ है तो आप उसको हटा दीजिए हमारी लाइफ से। और बस हमारी फैमिली एक छोटी-सी है, 2 बच्चे हम हमेशा खुश रहें में। किसी तीसरे की हमें ज़रूरत नहीं है गुरुपा आपके होते हुए। बस अगर वो वाक़ई में अगर इनकी लाइफ में कोई दूसरा है तो आप उसे हटा दीजिएगा। बस हम सब खुश रहें। और जिन्हें आपकी ज़रूरत है, जिनके पास कुछ नहीं है, जिसको आप उनकी भी रक्षा करें, मदद करें, सहायता करें गुरुपा। पहले उन्हें दें जिनको आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जिनके पास कोई नहीं है, आप उन्हें पहले दें, फिर आप हमें दें। अपना आशीर्वाद हमेशा सब पे बनाए रखें गुरुपा, हमेशा सब पे बनाए रखें। और आप सब लोग खुश रहें, गुरुपा सबको खुश रखते हैं। वो अगर किसी के पास दुःख आता भी है तो 1 सेकंड में गायब भी करते हैं, मुझे पता है। वो सबको खुश रहने की वजह भी देते हैं। गुरुपा बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं गुरुपा। और बस ऐसे ही सब कुछ ठीक चलता रहे, सब कुछ अच्छा रहे गुरुपा के आशीर्वाद से। और गुरुपा बीच में मैंने 1 मंथ जॉब भी की थी, सैलरी भी आई थी, लेकिन उसके बाद कुछ हुआ नहीं, वो जॉब भी चली गई गुरुपा। ऐसा कुछ कर दीजिए, ऐसा कोई करिश्मा कर दीजिए कि मैं खुद अपनी मेहनत से अपने पैरों पे खड़े होके कमाऊँ गुरुपा, मुझे किसी के एहसान की ज़रूरत ना पड़े। थोड़ी पैसों की दिक्कत है, बच्चों को स्कूल पढ़ाना है, सब कुछ करना है गुरुपा, आप ऐसा चमत्कार कर दीजिए कि मैं खुद अपनी मेहनत से कमाऊँ और अच्छा कमाऊँ, अपने बच्चों को पाल-पोसूँ, अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई करवा सकूँ, बस इतना आप मेरे पास है। आशीर्वाद दीजिए गुरुपा, मेरे बच्चे हमेशा खुश रहें, अच्छे स्कूल में पढ़ें, अच्छी बातें सीखें, जो ये गंदी बातें उनके दिमाग में आ रही हैं। छोटे-छोटे बच्चे हैं, जो जब सिखाते हैं वही उनके दिमाग में जाती हैं। वो सारी गलत बातें दिमाग से हटा के अच्छी बातें सिखाइए गुरुपा, ताकि मेरे बच्चे हमेशा अच्छी राह पे चलें, भक्ति राह पे चलें। ताकि वो जब बड़े हों तो उन्हें पता हो कि हमारे गुरुपा कौन थे, हमने किन्हें माना, किनकी वजह से वो स्टैंड हुए इतने अच्छे, किनकी वजह से हमारी लाइफ इतनी अच्छी हुई, ताकि वो मान पाएँ, समझ पाएँ। हर बुरी चीज़ उनके दिमाग से निकालना गुरुपा। अब ऐसे ऐसे ही हमेशा साथ देना। अगर संगत जी अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो सत्संग शेयर करने में तो मुझे माफ़ कर देना। कोई गलती हो तो प्लीज़ दिल से सॉरी। और आपका बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, आप अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरुपा दी बेटी आज शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ। 5:38 हुए हैं और अपने महामंत्र से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरु पिता ने हमें जोड़ा, मेरी बाँह पकड़ी 2024 से। और मई जून की छुट्टी थी जिस टाइम। और मेरी बहन के रिलेटिव मुझे मेरी बहन ने जोड़ा, जो कि उसने क्या जोड़ा, मेरे गुरुजी ने हमारी बाँह पकड़ी। शुक्राना शुक्राना मेरी बहन और मेरे पापा जुड़े। शुक्राना 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 गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। आपने हम परिवारों के ऊपर छत्र छाया की मेरे गुरुजी। और सबके जो भी हमारे ऊपर किए जा रहे थे, जो सबके चेहरे सामने लाए। और मेरी बहन के रिलेटिव भी उनके उसकी सामने भी सब कुछ आया, जो कि सच्चाई हर एक आगे आई हमारे। और जो जो कर रहे थे हमारे साथ, हमारे अपने सबके नाम और चेहरे हमें गुरु पिता ने दिखलाए।
और अब अभी फ़िलहाल मेरे मायके वालों में जो कर रही थी, जो कि मेरी हमारे खुद की हमारे रिश्तेदार हमारी बुआ जो भी कर रही हैं, सबके चेहरे अभी सामने आ रहे हैं और वे उनकी सच्चाई बिल्कुल सामने आ गई। और ये सब हमारे गुरुपिता गुरुजी हमारा ये सब हमारे कर्म काट रहे हैं और सभी हमारे परिवार में सबको ब्लेस करते हैं। मेरे गुरुजी सबको ब्लेस किया है और इतना संभाल रहे हैं, हर एक कष्ट से निकाल रहे हैं, हर एक बीमारी दुख दर्द सब से हमें बचा रहे हैं। गुरुजी शुक्राना 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 मेरे गुरुजी। पर अभी वो सिर्फ सत्संग तो नहीं करते, पर गुरुजी उनके जरिए मेरे जरिए में मुझे सत्संग भी सुनवाते हैं। पर मैं कुछ मुझे याद रहता है, कुछ नहीं, मैं कुछ भूल भी जाती हूँ। संगत जी मैंने क्षमा कर देना गुरुदाता। इतना मेरा गुरुपिता ने मुझे, मैं जब से गुरुजी ने मेरी बाह पकड़ी है, मैं इतनी अपने आप को इतना नसीब वाली समझती हूँ। मेरे गुरुजी में है कर्मा वाली, मैं मेरे गुरुजी मुझे मिले, मेरे गुरुपिता परमात्मा मुझे मिले, जो कि हमारे हमारे जो भी हम आज तक दुखों में घिरे हुए थे, मेरे गुरुजी ने आकर हमें संभाला। और ऐसी ऐसी खाई में धंस रहे थे कि हमसे हमें बाहर निकाला। मेरे गुरुजी ने हमें बचाया है ऐसे बुरे बुरे लोगों से, हर एक विपदाओं से, हर एक कठिनाई से बाहर निकाल रहे हैं मेरे गुरुजी। शुक्राना 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 मेरे गुरुजी। और अभी एक मैसेज जो मेरे पास 2-3 बार आ चुका है, बेटा तुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग दे रहा हूँ, 7 फेरे और 7 जन्मों का साथ, 7 मिनट में तेरे जीवन साथी को ब्लेस कर रहा हूँ। शाम 7 बजे तक तुझे गुड न्यूज़ मिल जाएगी। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुजी। मैं क्या ही कहूँ मेरे गुरुपिता अनंतम अनंतम बार शुक्राना। संगत जी कोई भूल चूक हो गई तो मैंने बख्श देना। और बेटा तेरे जीवन में खुशियाँ अब हमेशा के लिए आने वाली है। तू भी अपने विश्वास को कम मत होने दे और इतना बड़ा खजाना देने वाला हूँ। शुक्राना कर, शुक्राना कर। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु पिताओं। करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना। हर 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 कठिनाई से, हर वो परिस्थिति से लड़ना सिखाया आपने गुरु जी। धैर्य और साहस बढ़ाया है गुरु जी। और इतना हम सहनशीलता बनाई है कि मैं क्या ही कहूँ गुरु जी। जो कि पहले इतना टेंशनों में हो जाते थे कि ये काम नहीं हो रहा, ये नहीं होता है, ये सब ऐसा क्यों करते हैं हमारे साथ, तो वो सब से बाहर निकाला मेरे गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अभी भी जो कमियां हैं गुरु जी आप ही दूर करोगे। हम पूरी तरह आपकी संगत का हिस्सा बने हैं कि नहीं गुरु जी आप ही जानते हो मेरे गुरु पिता। आप ही का सहारा है, आप ही करने वाले हो मेरे गुरु जी। और सा कोई गुरु जी आप सा कोई नहीं मेरे गुरु जी। और आप जैसा कोई नहीं मेरे गुरु दाता। और एक और मैसेज जो आज आया मेरे पास कि बेटी तेरे निराश होने के दिन चले गए, हुण तां खुशियां मनाने के दिन आए हैं। तेनू नवा घर ब्लेस किता है। 7 बार मंत्र जाप करी और सात संगत तक ये संदेश पहुंचा। तेनू तेरे परिवार नू ब्लेसिंग मिलेगी। और शुक्राना करी और कल्याण किता। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना पुत्र। सबर करने वालों का। अगर तूने सोचा है कि मैंने तुझे अपनी संगत क्यों चुना है, तेरे जीवन में कितनी ही दुख आए हैं, लोगों ने तेरे साथ गलत व्यवहार किया है, अपने फायदे के लिए तेरा मासूमियत का फायदा उठाया है, गलत शब्दों का तेरे साथ से इम्तिहान लिया है। जब तूने मदद की सबसे ज़्यादा ज़रूरत तुझे थी तो अकेला छोड़ दिया। और फिर तूने ऐसा लोगों का कभी ही गलत नहीं किया। तूने सबका
अब मैंने गुरुजी मैं क्या ही कहूँ, जितना हमने किसी का अच्छा सोचा उन्हीं लोगों ने हमें हमारा फ़ायदा उठाया और हमें गलत ठहराया। सहा और कोई जवाब नहीं दिया, ऐसे सहकर हमने कोई जवाब नहीं दिया। और मैंने तेरी तरफ से सबको जवाब दिया। मैंने तेरी जीवन में ऐसे सारे लोगों को दूर कर दिया तो जो तेरे जीवन में ज़हर घोलते हैं, क्योंकि जो मेरी संगत होती है उसकी इस आत्मा बहुत ही सच्ची होती है और वो बहुत दयालु होते हैं और किसी का गलत नहीं करते, गलत करने वालों को माफ़ कर देते हैं। तुम जितना मेरे करीब आते हो उतना तुम झूठे लोगों से दूर हो जाते हो और फिर तुम्हें ऐसे लोगों से उनकी बातों से फ़र्क नहीं पड़ता। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सही बात है संगत जी, हमें ऐसे बुरे लोगों से उनकी बातों से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गुरु जी जो करेंगे, गुरु जी हैं हमारे साथ, गुरु जी देखेंगे। और चाहे कोई गलत कहे, चाहे कोई बुरा कहे, हम अपना कर्म अच्छा रखना है संगत जी, ये हमारे गुरु जी ने सिखाया है। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। एक जो कि एक मेरे पास संगत जी एक पर्स था, जो कि मेरे गुरु पिता कहते हैं कि ये पर्स में तू पैसे रखती है, इसमें तेरी बरकत उठ जाती है और इसमें पैसे नहीं टिकते। और ये सत्संग मुझे सुनवाया और मैंने जब से वो पर्स हटाया, वो लाइट पिंक कलर का लाइट पिंक था पर्स, और मुझे बताया गया कि तू ब्राउन पर्स एक है जो जिसमें मुझे मेरे गुरुपिता ने मुझे अपने कानों के कुंडल दिलवाए थे, जो कि मैं वो पर्स लेकर मुझे मिला था। ब्लेस पर्स है वो मेरा, और मैंने उसमें जब से अब मैं उसमें पैसे रखती हूँ तो वो मेरी उसमें बरकत बनी रहती है और वो उसमें पैसे ख़त्म ही नहीं होते। ऐसे मेरे गुरुजी हैं हमारे साथ, हमारे लिए इतना कुछ करते हैं, हम क्या ही कहें। और हर एक छोटी बड़ी हर बात का ख्याल रखते हैं गुरुजी, छोटी छोटी हर एक बात का, खाने पीने से लेकर और सब्जी वाले तक गुरुजी हमारी इतना ब्लेस किया हुआ है, हम क्या ही कहें। हर चीज़ में गुरुजी हमारे हर एक समस्या को हल कर देते हैं गुरुजी। और जो भी कठिनाई लगती है वो बस थोड़ी देर के लिए ही लगती है हमें, और वो हमारी अरदास और हमारी हर एक मन की बात सुनकर हमारी वो कठिनाई भी दूर कर देते हैं हमारे गुरुजी। ऐसे हैं मेरे गुरुजी संगत जी, बहुत प्यारे हमारे गुरुजी हैं, बहुत ही ज़्यादा। हम क्या ही बखान कर सकते हैं मेरे गुरुजी का। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। इतना जो कि मान सम्मान जो कि मेरे हस्बैंड अंकल से हम जो कि इतना बुरी तरह इतना बुद्धि बांधी हुई थी, जो सब धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है। इनकी बुद्धि बिल्कुल ऐसा बिल्कुल हो गए हैं कि मतलब थोड़ी देर के क्या हम मतलब बस ऐसे ही बात करते हैं, बस वो भी एक थोड़ी देर के लिए ही होते हैं और गुस्सा करते हैं, बाकी तो उसी टाइम ऐसे हो जाते हैं कि मैंने जो भी कर कहता हूँ मैं अपने घर की भलाई के लिए ही कहता हूँ। तो मतलब ऐसा बदलाव कि मैंने मेरे हस्बैंड अंकल जो कि जितना पहले मैं हर पल रोती थी और हर एक बात को लेके रोती थी, और मुझ में भी वो गलतियाँ और वो कमियाँ आ गई थी, जो कि हमारे ससुराल वालों की तरफ से इतना सताया गए थे हम। तो वो सब हमारी ऐसी कर्म थे, और जो कुछ भी है हमारे पिछले अगले तो हमने भोगने ही थे जो हमने भोगे हैं संगत जी। अब हमारे गुरु जी ने हमें इतना 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 हम ब्लेस किया हुआ, हमें इतना इतना कुछ सिखाया, इतना
हमें अपनी संगत बनाया है गुरुजी। अभी भी हम में को जो कमियां हैं गुरुजी आप वो भी सब मिटा दोगे गुरुजी। और जो भी है मेरे गुरुपिता आप के सहारे हैं आपकी बेटियां। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। जी, सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि नए सत्संग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप भी अपना सत्संग स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर या दी हुई ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट एंड शेयर करें ताकि सारी संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग पहुंच सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।